ढाका। विदेश मंत्री एस जयशंकर उतरे। समय सिर्फ 5 घंटे, एजेंडा बेहद सीमित लेकिन असर दूरगामी और गहरा। यही वजह है कि बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक इस यात्रा के हर चाल पर नजर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जयशंकर ढाका आए लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले। क्या यह महज संयोग था या भारत का सोचा समझा कूटनीतिक संदेश? सोशल मीडिया पर हलचल तेज है, बांग्लादेशी मीडिया में सुर्खियां हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती है यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। तो क्या यह मुलाकात न होना भारत की नाराजगी का संकेत है? कहा जा रहा है कि जयशंकर का फोकस आज की सत्ता नहीं, कल की सत्ता पर था। फरवरी 2026 में चुनाव है और भारत जानता है अंतरिम सरकार अस्थायी है, लेकिन राजनीतिक दल ही भविष्य तय करेंगे। जयशंकर की सबसे अहम मुलाकात हुई बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से। 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान अब बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा उभरता चेहरा माने जा रहे हैं। यही हुआ असली गेम। जयशंकर ने तारिक रहमान को सौंपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र, एक ऐसा खत जो सिर्फ शोक संदेश नहीं था बल्कि भविष्य का रोड मैप भी था। पीएम ने बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया, 2015 की ढाका यात्रा को याद किया, उनके नेतृत्व, साहस और दूरदृष्टि की सराहना की और फिर सबसे अहम पंक्ति, आपके नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंधों की नई शुरुआत की उम्मीद। यही से संकेत साफ हो गया। याद दिला दें, 2001 से 2006 तक खालिदा जिया के शासन में भारत बांग्लादेश रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन अब भारत व्यावहारिक राजनीति के राह पर है। संदेश साफ है, पुराने मतभेदों से ऊपर उठकर नए सिरे से संवाद। इसके बाद जयशंकर मिले डॉक्टर आसिफ नजरुल से, जो अंतरिम सरकार में कानून और न्याय के सबसे प्रभावशाली चेहरे माने जाते हैं। और फिर मुलाकात हुई बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से। यानी राजनीति, कानून, सुरक्षा, तीनों मोर्चों पर भारत ने अपनी बात रख दी। इसी दौरान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से जयशंकर के शिष्टाचार भेंट भी हुई। हालांकि इसे औपचारिक बताया गया, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना मायने के नहीं होती। यूनुस से दूरी, तारिक रहमान से नजदीकी, यह बताता है कि भारत अब पावर ट्रांजिशन को पढ़ रहा है। भारत सीधे उन चेहरों से जुड़ रहा है जो कल सत्ता में हो सकते हैं। जयशंकर की यात्रा श्रद्धांजलि नहीं, रणनीति थी। 5 घंटे, 3 मुलाकातें, 1 खत और बांग्लादेश की राजनीति में कई नए संकेत। ढाका में जो हुआ वो सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि आने वाले कल की स्क्रिप्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।